बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं ताबिंदा गुल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। यहाँ पे आपको आगाह करते हैं कि आज से 3 रोज बाद अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात में 7 स्विंग स्टेट्स ही फैसला करेगी कि अमेरिका के व्हाइट हाउस का कौन मुकीम बनेगा, डोनाल्ड ट्रंप या कैमला हैरिस। मुसलमानों के लिए कौन बेहतर होगा, जानते हैं इस मौजू पर रियासत मैरीलैंड की सियासी और समाजी शख्सियत के हामिल इलियास चौहान और फजल खालिक के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई, अपनी इस रिपोर्ट में। आज से 3 रोज बाद अमेरिका में होने वाले सदारती इंतखाबात कुछ पॉलिसी साज सियासत के अलमदारों और नई हुकूमत के साथ ताल्लुकात बढ़ाने या इसे नया मोड़ देने वाले दीगर ममालिक के हुक्मरानों के लिए या अमेरिका में बसने वाले तारकीन वतन के लिए कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सदर मुंतखब हो जाते हैं तो इमिग्रेशन डेपोटेशन किस हद तक कर पाएंगे। इन तमाम बातों पर गुफ्तगू के लिए रियासत मैरीलैंड की सरकर्दा साबिक उम्मीदवार मैरीलैंड स्टेट सेनेटर अवामी मकबूलियत की हमायत याफ्ता शख्सियत इलियास चौहान ने अमरीकी सियासत को एक नए रुख से पेश करते हुए कहा, मोस्टली मैं जब पाकिस्तानियों से सुनता हूँ तो 47 की बात करते हैं। यहाँ पे वो 47 वाली बात नहीं है। मैं आपके नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ कि जब तक प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता, 20 जनवरी को ओथ नहीं लेता, उस वक्त तक तो एस्टैब्लिशमेंट से कोई तल्लक नहीं होता। दूसरी बात यह है कि मैं अगर कमला हैरिस को सपोर्ट कर रहा हूँ, उसकी बड़ी वजह यह है कि जितने भी पाकिस्तानी इस मुल्क में आए, सबसे पहले उन्होंने ये किया कि जितने भी इमिग्रेंट है इस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 5 साल का वर्क ऑथराइजेशन आ रहा है और मेडिकल असिस्टेंट जो है बेसिकली अवेलेबल है फॉर उन लोगों के लिए। दूसरी बात यह है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देखें तो 2017 में सबसे पहले इसने आके ये किया था कि 6 मुल्कों के ऊपर मुसलमानों के ऊपर पाबंदी लगाई थी। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ था कि जाने से पहले ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने जो किया था 235,000 रेफ्यूजी को वीजा देना था। जब इसने एग्जेक्टिव ऑर्डर लिखा, उसके बदले में हमने वो मुसलमान 235,000 ईयर मीन उस 4 साल में क्लोज टू मिलियन पीपल रेफ्यूजी को वोट नहीं मिले। तो आप इन सारी चीजों को करीब से देखें। व्हाट इज ए गुड फॉर इमिग्रेंट्स, व्हाट इज ए गुड फॉर एवरेजली फॉर द पीपल। जॉन साहब, आप ये बताइएगा कि जैसे 27 लाख जो तारकीन वतन है, ट्रंप ने कहा कि अगर मैं कामयाब होता हूं तो मैं उनको सबको डिपोर्ट कर दूंगा। दुनिया की ये सबसे बड़ी डेपुटेशन होगी और जिसमें वो फौज का भी सहारा ले रहे हैं। तो आप इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे? क्या इनके पास $20 अरब का इनको बजट है कि वो इनको जो डिपोर्ट कर देंगे? लेकिन नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ही विल डू समथिंग, ही विल हर्ट लॉट ऑफ पीपल्स। लेकिन जो नंबर बोल रहा है वो नंबर नहीं होंगे, कम अज कम 25-30% ही जरूर करेगा, क्योंकि जब ये अगले 4 साल के बाद ये इलेक्शन ही लड़ेगा, इसका वाइस प्रेसिडेंट लड़ेगा। तो उस हिसाब से ये इस चक्कर से देखा, इफ ही गेट इलेक्टेड मैं उस हिसाब से बात करूंगा। इट्स नॉट गुड फॉर इमिग्रेंट। हमें बेसिकली इन चीजों पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वी ऑल इमिग्रेंट्स, हमारी नेक्स्ट जनरेशन की बात नहीं हो रही, हमारी स्टिल फैमिलियां यहाँ आ रही हैं और हमने उनको भी सेटल करना है। वो इस हिसाब से आपके लिए बेस्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन राइट नो कमला हैरिस वाली है। एक दूसरी जो बात अभी हमारे साथ सामने आ रही है कि ट्रंप ने जो बिफोर टाइम ये कह दिया कि मुझे धांधली के चांसेस नजर आ चुके हैं, बल्कि कल मैं एक मशीनरी देख रहा था कि वो इलेक्ट्रिक मशीनरी है वोटिंग की, जो उसमें बताया गया है कि जिस पे भी आप क्लिक करें, अगर ट्रंप पे भी करें, ट्रंप पे क्लिक नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली हैरिस पे वो वोट चला जाता है। इसमें क्या हकीकत है? 100% ये ट्रंप साहब के शौक में चीजें शामिल हैं। 2017 में फेयर इलेक्शन वो हारा था, वो फिर भी नहीं माना। 6 जनवरी को जो उसने किया, अभी उसकी आवाज निकल रही है। 100% अगर ये हारा, ये वही ड्रामा चलाएगा। अदरवाइज अगर ये जीत जाए तो बात डेड हो जाएगी। तो ये एक सियासी शो है जो जिस नजर से हम देख रहे हैं। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बारे में पूछ रहा हूँ कि जो रिसेंटली मैंने यस्टरडे मैंने देखा है कि वो इस मशीन पे वो बाकायदा उन पे नेट पे ऑन है और वायरल भी है कि अगर वो ट्रंप पे भी क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो इसके वोट जो है वो हैरिस को चला जाता है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? सर कैसी बात करते हैं, ये मेरे अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमरीकी सदारती इलेक्शन में 7 स्विंग स्टेट्स ही फैसला करेंगी कि अमेरिका के व्हाइट हाउस का कौन मुकीम होगा। फजल खालिक, वाशिंगटन।
हमें ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका भर में इब्तदाई वोटिंग बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है, लेकिन ये एक अहम मौका है कि अमेरिकन शहरी अपने ख्यालात का इजहार करें और इलेक्शन के दिन से पहले अपनी पसंद के उम्मीदवार के हक में वोट डालें। इब्तदाई वोटिंग आपको अपनी सहूलत के मुताबिक वोट डालने की इजाजत देती है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि आपका वोट हमारी कम्युनिटीज और मुल्क के मुस्तकबिल की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है। देसी टीवी USA, DTV NN, हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV फ्लिक्स, पाकिस्तान क्रॉनिकल एंड साउथ एशियन क्रॉनिकल इस हवाले से आपको हमेशा आगाह करते रहे हैं और अब भी हमारा पैगाम है कि अपने मुकामी इंतखाबी दफ्तर से इब्तदाई वोटिंग की जगहों और औकात की तफसीलात चेक करें। याद रखें कि आपकी शिरकत अमेरिकन जमहूरियत और आपके जमहूरी हुकूक के लिए बहुत अहम है। आइए अपनी आवाज बुलंद करें, बराह करम मुतहरिक रहें और जरूर वोट दें और दूसरों को भी वोट देने के लिए कहें। कुछ पाकिस्तानी अमेरिकन इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, खास तौर पर टेक्सास के फोर्ट बेंड काउंटी, हैरिस काउंटी, डैलस काउंटी और बेयर काउंटी में। इब्तदाई वोटिंग 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक होगी। इलेक्शन का दिन हमेशा नवंबर के महीने में मंगल को होता है और ये 5 नवंबर 2024 को है। अगर आप इब्तदाई वोटिंग से रह जाते हैं तो आपको इलेक्शन के दिन यानी मंगल 5 नवंबर को वोट देना होगा। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. नाजरीन, अमेरिका में फ्लोरिडा मिल्टन में आए हरिकेन की वजह से हुई तबाहकारियों और इमदादी कार्रवाइयों से आपको आगाह करते हैं। Meet the tools that help reduce flood risk across Harris County. From channels to stormwater detention basins to floodplain preservation, the Harris County Flood Control District manages each one with a single goal: flood risk reduction. Because they impact our quality of life with benefits like avoided damages, an expanded urban forest, and room for trails and green spaces. Flood risk reduction efforts have an impact on our quality of life. Learn more at hcfcd.org. अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV NN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV फ्लिक्स, जहां आप 3000 से ज्यादा चैनल्स देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस।